हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और ये जो वैकेंसी है इसको मिस मत कीजिएगा। साल की 12th लेवल की सबसे बड़ी भर्ती को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। 23,000 प्लस वैकेंसीज हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए जो भी 12th लेवल पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं। 23,000 प्लस अपॉर्चुनिटीज हैं, परमानेंट जॉब है। ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। अगर आप 12th लेवल पर जॉब सर्च कर रहे हैं तो एक बार आप इस भर्ती के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस भी आपको बहुत कम लगने वाली है इस भर्ती के लिए। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नोटिफिकेशन मैंने ओपन किया हुआ है, 12th लेवल का है एंड इसमें आपकी वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं। बहुत से 12th लेवल पर अलग अलग भर्ती, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट पर भर्ती की जानी है, जिसका कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन में आप अपने, वैसे तो सभी पोस्ट 12th लेवल की हैं, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज एंड किस पोस्ट पर आप इंटरेस्टेड हैं उस हिसाब से आप प्रेफरेंस फिल करके आप उस पोस्ट पर जॉब ले सकते हैं। सारी की सारी ये जो पोस्ट हैं ये 12th लेवल की है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन ये 12th जरूर है। इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। सो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भी ये बड़ा मौका है और 12th कैंडिडेट के लिए भी बड़ा मौका है। बड़ी भर्ती 2025 अब एंड होने को है, लास्ट है, और ऐसे में जो बड़ी भर्ती है इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा अगर आप नौकरी चाहते हैं 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल पर। अगर हम इसमें पोस्ट की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे, पहली जो पोस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, निम्न वर्गीय लिपिकीय मीन्स लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट यहाँ पर दी गई है। इसके बाद है सेकंड, फाइल एरिया निरीक्षक की वैकेंसी है, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में। सहायक अनुदेशक टंकण की वैकेंसी है, राजस्व कर्मचारी की वैकेंसी, पंचायत सचिव की वैकेंसी। और आप पंचायत सचिव की वैकेंसी देख रहे हैं, 4,000 प्लस वैकेंसीज हैं पंचायत सचिव के लिए, पंचायती राज विभाग में। एलडीसी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो ये जितनी भी पोस्ट है ना, ये 12th लेवल की है। लेकिन ये नोटिफिकेशन किस डिपार्टमेंट से रिलीज किया गया है, चलिए देखते हैं। तो डिपार्टमेंट तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब सभी डिपार्टमेंट मींस स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, जब सभी डिपार्टमेंट में एक ही लेवल की पोस्ट पर भर्ती होती है तो पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन नहीं होता है। ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से नोटिफिकेशन रिलीज होता है जो कि सभी विभागों में भर्ती करता है। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है एसएससी, बीएसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। 12th लेवल की पोस्ट है और इसमें 15 अक्टूबर से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। 25 नवंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। 15 अक्टूबर याद रखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। भारतीय नागरिकों से एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। बस जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे ना, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार स्टेट के जो मूल निवासी कैंडिडेट हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। तो पोस्ट आप देख रहे हैं, बाकी मैं अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी आपको पोस्ट वाइज। अब इनमें से जिस भी पोस्ट पर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन पहले चाहते हैं आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते हैं कि मैं जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस एंड जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ सेपरेट वीडियो अपलोड करती हूँ। जिस भी पोस्ट पर मुझे लगता है कि इसकी जानकारी आपको देनी चाहिए। अभी मैंने हाल ही में 2 वीडियो भी अपलोड किए हैं जिस पर वीडियो नहीं है, आप सर्च करेंगे तो बहुत कम वीडियो आपको मिलेंगे। तो इनमें से भी अगर किसी पोस्ट पर आप जानकारी चाहते हैं आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हमने देखी ली है, 12th पास है। बाकी अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये 12th है। सो ग्रेजुएट कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आरक्षण का लाभ मैंने आपको बता दिया, बिहार स्टेट के कैंडिडेट को ही मिलेगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया यहाँ पर 1 अगस्त 2025 से आपकी एज देखी जाएगी।
कम से कम 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। अगर आप अनारक्षित मेल कैंडिडेट हैं तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल फीमेल 40 वर्ष, अनारक्षित फीमेल वर्ग 40 वर्ष, SC ST मेल फीमेल 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं और PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो सभी कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ पे करनी होगी। सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ीस 100 रुपीज़ पे करनी है। ऑनलाइन ही आप यहाँ पे करेंगे और पे करने की भी डेट, एप्लीकेशन की जो डेट है सेम वही आपकी फ़ी पेमेंट की भी डेट रहेगी। और ये जो फ़ीस रहेगी ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है, किसी भी कंडीशन में आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर वैसे तो आपका सिंगल एग्ज़ाम बेस होगा, लेकिन अगर 40,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर रिसीव होते हैं तो उस कंडीशन में फिर आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, एक प्री और एक मेंस। वैसे एक ही होगा, अगर 40,000 से कम आते हैं तो एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन 40,000 से ज़्यादा आते हैं तो 2 एग्ज़ाम होंगे। प्री एग्ज़ाम में आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता से क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश इसमें आपसे नहीं पूछी जाएगी। जो कैंडिडेट इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश वीक है, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। MCQs टाइप रहेंगे, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। टोटल 600 मार्किंग का आपका एग्जाम होगा, 150 प्रश्न रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं। सिलेबस भी आपको डिटेल यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं या फिर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल साइट से और वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 40% मीन्स 600 का 40% लाना आपको जरूरी रहेगा। ठीक है, 600 में से 40% मार्किंग आपको लानी होगी, यानी 240 मार्क्स। पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति को 32%, बाकी सभी को फिर 32 रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट आप देख लीजिए, 27 नवंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। बहुत ही अच्छा मौका है 12वीं पास और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। भले ही यहाँ पर ये लोकेशन आपके बिहार रहेगी, जॉब लोकेशन बिहार रहेगी, एग्ज़ाम सेंटर आपके बिहार में रहेंगे, मींस टोटली ये एक स्टेट लेवल पर भर्ती है, लेकिन भारतीय नागरिकों से एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है कि अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो जो हेल्पलाइन नंबर आप जाएंगे वेबसाइट पर, आपको हेल्पलाइन नंबर नोटिफिकेशन में भी दिया रहता है, तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, तब आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। ओके, सो ये वैकेंसी अपडेट अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बहुत बड़ी भर्ती की जानकारी आपको दी गई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।